अगर आप विजिट वीजे पर यूएई आए हैं और आपके वीजे की मुद्दत खत्म हो गई है, आप ब्लैक लिस्ट हैं या आप पर जुर्माना आयद है, तो आपको क्या करना चाहिए, कहां जाना चाहिए, या आप विजिट वीजे पर यूएई आना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज़ अहमद गोंदल और मैं इस वक्त शारजा में मौजूद हूं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो विजिट वीज़े पर पाकिस्तान से या कहीं से भी यूएई आए हैं और यहाँ पे आके ओवरस्टे हो गए हैं और उनको पता नहीं है कि जाना कहाँ पे है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत ही अहम है जो पाकिस्तान से या कहीं से विजिट वीज़े पर यूएई आना चाहते हैं। तो इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। उन पे आउटस्टैंडिंग केस है, वो ब्लॉक हो गए हैं और वो वापस नहीं जा सकते। उन पे बहुत ज़्यादा फाइन है, परेशान है, घरों में डर के बैठे हुए हैं और उनको पता नहीं लग रहा कि वो कहाँ जाएं और क्या करें। तो इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन है। वीडियो को आखिर तक देखें। अंदर चलते हैं कॉस्मो ट्रैवल और यहाँ पे वीज़ा कंसल्टेंट से बात करते हैं और उन तमाम सवालों का जवाब तलाश करते हैं जो आपके जहन में है और मेरे भी जहन में है। नाज़रीन, कॉस्मो ट्रैवल से वीज़ा कंसल्टेंट उमर रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई, अगर कोई बंदा पाकिस्तान से या कहीं से विजिट वीजे पर यूएई आ जाता है जी, और यहाँ पे आने के बाद उसके जो 30 डेज या 60 डेज हैं पूरे हो जाते हैं, ओवरस्टे हो जाता है। ओवरस्टे होने के बाद वो ब्लॉक हो जाता है, परेशान है, उसको नहीं पता कि कहाँ जाना है, क्या करना है, तो वो कहाँ जाए और क्या करे? जी, उसके लिए उसको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारा ऑफिस शारजा कॉस्मो ट्रैवल से रब्ता करे, हमारे ऑफिस आए, हमारा ऑफिस विजिट करे। देन उसके बाद हम उसका वीज़ा चेक करके उसमें कितना नंबर ऑफ़ डेज़, कितना ओवरस्टे है, हम उनको पूरा उसको पूरा डील करके उनको बताएंगे कि उनके अगर तो उसका जो फाइन्स है, ओवरस्टे जो हुआ है, वो अगर तो 3 महीने का है, 2 महीने का है, उस पर कितना फाइन्स है वो हम चेक करके उनको बताएंगे। और ये इसका जो प्रोसीजर है वो ये ऐसे है कि ये जो वीज़ा एब्सकॉन्डिंग है ना, ये नंबर ऑफ ओवरस्टे डेज पर डिपेंड करता है। इसमें जितना उसका नंबर ऑफ डेज ओवरस्टे होगा उसको कैलकुलेट किया जाएगा। अगर तो उसका ज़्यादा है तो फिर उसके लिए हमारे पास सेकंड ऑप्शन, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं कि अगर वो उसका 4 दिन, 1 महीना, 2 महीने का ओवरस्टे है, उसके लिए वो होगा ये कि सबसे पहले हम उसका ओवरस्टे के डेज कैलकुलेट करके उसको बताएंगे। वो हमें इतना फाइन है, ये इतने डेज का वो ओवरस्टे है, वो हमें चार्जेस उसके जो है वो हम उनको बताएंगे, वो हमें चार्जेस पे करेंगे। देन ये प्रोसीजर होगा विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर अंदर हम इनका फाइन पे करके इनकी एब्सकॉन्डिंग रिमूव करके इनको क्लियर कर देंगे और वो अपना इसके बाद अपना वीज़ा लगा सकते हैं, अपनी रेजिडेंसी लगा सकते हैं और अगर वो चाहें तो यहाँ से वो एग्जिट भी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर वीज़ा हमारा है और उस पर उनका जो फाइन है, पैसेंजर ने जो हमसे वीज़ा लिया हुआ या किसी थर्ड पार्टी से वीज़ा लिया, लेकिन वीज़ा उनके पास कॉस्मो या एयर अरेबिया का वीज़ा है और वो स्टे उनका जो है वो 1 साल से ज़्यादा हो गया, उसके लिए भी उनको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो हमारे साथ रब्ता करे, विजिट करे हमारा ऑफिस। देन हम उसके लिए एक एप्लीकेशन बनवानी पड़ती है। वो हम एप्लीकेशन बना के उनकी सारी जो है वो इसमें हमें प्रोसीड करना पड़ता है कोर्ट के साथ। हम इसको लेट सपोज उनका जो फाइन है वो 1 साल के करीब है, उसके लिए हम क्या करते हैं, एप्लीकेशन को प्रोसीड करते हैं कोर्ट में। वहाँ से पैसेंजर को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ वो हमारे पास आएगा, हमें चार्जेस पे करेगा, हम उसको प्रॉपर पूरा गाइड करेंगे। फिर उसके बाद ये अगर लेट सपोज उनका 1 साल तक का फाइन है, हम उसको कोर्ट के थ्रू प्रोसीड करेंगे और उनका ये जो फाइन है वो हम वहाँ से 0 करा के देंगे और एब्सकॉन्डिंग रिमूव करा के देंगे। और उसके बाद जब ये क्लियर हो जाएगा उसके बाद उनको 14 to 15 डेज मिलेंगे। इसमें वो उस 14 to 15 डेज में अपना वीज़ा चेंज कर सकते हैं रेजिडेंसी में या एग्जिट द कंट्री कर सकते हैं विद इन 14 to 15 डेज में। मतलब जो कोर्ट का प्रोसीजर है वो भी सारा कुछ आप खुद करेंगे? फाइल सबमिशन, डॉक्यूमेंटेशन, सारी फाइल सबमिशन, डॉक्यूमेंटेशन, सारा प्रोसीजर हम करेंगे। तो कोर्ट का फाइन जो है वो कम करती है, माफ करती है, वो कैसे?
जी, उसके लिए जो है वो स्पेसिफिक हमारी एक फीस है, वो कस्टमर को पे करनी पड़ेगी। उसके बाद हम उनको इन्फॉर्म करेंगे, हम उनका फाइन्स जो है वो डॉक्यूमेंटेशन उसका जो भी क्राइटेरिया है वो सारा कंप्लीट ईच एंड एवरीथिंग हम खुद करवा के देंगे। उसका फाइन 0 हो जाएगा और एब्सकॉन्डिंग हम रिमूव करके क्लाइंट को इन्फॉर्म करेंगे कि आपका जो है वो फाइन्स वो 0 हो गए। ये फाइन्स की आप बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के जहन में ये होगा जी। कॉस्मो ट्रैवल आप लोग ये सारा कुछ करने की कुछ सर्विस फीस लेंगे या ब्लॉक रिमूवल आपकी भी कोई फीस है? जी, इसमें ये ऐसा है कि इसमें हमारे 890 दिरहम हमारे चार्जेस हैं, 890 दिरहम हमारे चार्जेस होंगे जो हम कस्टमर से चार्ज करेंगे। उसके बाद इसके अलावा उनके जो भी कोर्ट के जो चार्जेस होंगे वो पे करेंगे। उसके बाद उनका हम क्लियर करवा के। और उमर भाई, अगर किसी का शारजा का वीजा नहीं है, उसका अबू धाबी का वीजा है या दुबई का वीजा है, तो वो क्या करे? इसके लिए भी उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर उसके पास दुबई इमिग्रेशन का वीजा है उसके लिए भी वो हमारे साथ रब्ता करे, ठीक है। उसमें आपको पैसेंजर खुद जाके दुबई इमिग्रेशन में कहाँ जाना है, किस जगह पे जाना है, हम उसको पूरी डिटेल हम उनको बताएंगे कि वो अपना फाइन्स दुबई इमिग्रेशन का कैसे माफ करवा सकते हैं या कैसे पे कर सकते हैं। इसमें किसी थर्ड पार्टी, किसी एजेंट को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर लेट सपोज पैसेंजर के पास दुबई का वीजा है, उस पे वो ओवरस्टे है, उसके लिए हम उसको एक लेटर प्रोवाइड करेंगे। वो लेटर लेके वो जाएगा दुबई, खुद पैसेंजर, किसी को इन्वॉल्व करने की इसमें मैंने जैसे पहले आपसे कहा कि जरूरत नहीं है। वो जाएगा दुबई इमिग्रेशन में, कहाँ जाएगा, अल अवीर इमिग्रेशन में हम उनको भेजेंगे। वो जाके वहां पे अपने फाइन्स खुद पे करेगा और अपनी एब्सकॉन्डिंग वहां से वो क्लियर करवाएगा। वो खुद सब कुछ कर सकता है, खुद सब कुछ कर सकता है। किसी थर्ड पार्टी में किसी वहां पे उसको कोई पकड़ेगा तो नहीं है? कोई लोगों के पकड़ेगा, जहन में डर होता है। कुछ भी ऐसा नहीं है। ये डर है अगर ये कुछ इस तरह का है तो मैं ये क्लियर कर दूं आपको कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये है कि पैसेंजर खुद जाके अपना काम करवा सकता है। बंदा यहाँ पे मौजूद है, ओवरस्टे हो गया है जी, तो उसको कैसे पता चले कि वो कहाँ जाए, किसके पास जाए, किससे कांटेक्ट करे? उसके लिए भी कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर सबसे पहले विजिट वीजा के बिल्कुल लास्ट पे स्पॉन्सर का नेम मेंशन होता है। उस पे स्पॉन्सर नेम में अगर एयर अरेबिया या कॉस्मो ट्रैवल मेंशन है तो इट मींस के वो हमसे रब्ता कर सकता है। लेकिन अगर इसमें वीजे के लास्ट पे कोई स्पॉन्सर नेम मेंशन नहीं है, वो ब्लैंक है, वो ब्लैंक या ब्लर होता है या कंपनी नेम ही नहीं है, एग्जैक्टली अगर वो ब्लैंक है तब भी वो हमें वीजा कॉपी हमारे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर सकते हैं। हम उनको वीजा चेक करके हम उनको बताएंगे कहाँ जाना है, बड़ी अच्छी बात, कैसे उनका काम हो सकता है। लोगों के लिए हमारा मकसद ये है कि लोगों के लिए आसानी की जाए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये बढ़ता जा रहा है एब्सकॉन्डिंग वाले मामला, ये सारी चीजें। हम चाह रहे हैं कि हम जितना मैक्सिमम लोगों को अवेयरनेस होगी तो लोग घरों से निकलेंगे, जो ओवरस्टे हैं वो आएंगे हमारे पास और ये उनकी मुश्किल जो है वो जो जिसमें वो इन्वॉल्व हुए हैं हम उसका उनको क्लियर ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करके देंगे। और ये मैं इसके थ्रू मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये इसके अंदर ये हमारे जो भी पैसेंजर्स हमारे वीजास में है इसमें थर्ड पार्टी कोई इन्वॉल्व नहीं है। डायरेक्ट जो भी काम करवा के किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट कॉस्मो ट्रैवल आए, शारजा डायरेक्ट हमारे साथ रब्ता करें। हम उनका सारा काम कैसे करना है, कहाँ जाना है, किस तरह जाना है, उसके चार्जेस क्या है, ईच एंड एवरीथिंग हम उनको बिल्कुल क्लियर कट बताएंगे ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और उमर भाई, अगर कोई बंदा परेशान है और वो फाइन पे नहीं करना चाहता, वो परेशान है, वो चाहता है कि बस मैं यहाँ से निकल जाऊं, ये यूएई से चला जाऊं बस, तो वो क्या करे? उसके लिए भी वो कॉस्मो ट्रैवल विजिट करे। उसके लिए हम ये है कि जो अपने कंट्री वापस जाना चाहते हैं उसके लिए हम उनका आउट पास अरेंज करके देंगे। उसकी 370 दिरहम आउट पास के चार्जेस होंगे, वो हम अप्लाई करके वो उन्होंने टिकट परचेज करना है, वो टिकट परचेज करके अपने कंट्री वापस जा सकते हैं। लेकिन इसमें आउट पास पे वो चले जाएंगे, मसला नहीं है, लेकिन वो ताहयात के लिए बैन हो जाएंगे, दोबारा यूएई नहीं आ सकते। बहुत शुक्रिया उमर भाई, बड़ी अच्छी आपने बातें की और बड़ी अच्छी और मुफीद इंफॉर्मेशन आपने दी। तो ये वीडियो खास उन्हीं लोगों के लिए है जो विजिट वीजे पर यूएई आ रहे हैं, तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे आए। और उन लोगों के लिए जो यहाँ पे विजिट वीजे पर आए और ओवरस्टे हो गए, यहाँ पे परेशान हैं, घरों में बैठे हुए हैं, उनके पास पैसे नहीं है, डर के मारे बाहर नहीं निकलते कि शायद बाहर हम निकलेंगे तो हमें कोई पकड़ लेगा, हमें कोई अरेस्ट कर लेगा, तो इसमें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। उमर भाई ने डिटेल के साथ आपको सब कुछ बताया है।
कि आपके पास जो हल है ना वो कॉस्मो ट्रैवल है। एक छत तले आपको तमाम जो सॉल्यूशंस हैं वो मिलेंगे। आप अपने करीबी कॉस्मो ट्रैवल, चाहे वो शारजा में है, दुबई, अबू धाबी, अलाइन, कॉस्मो ट्रैवल विजिट करें या इनके दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। आपको स्टेप बाय स्टेप आसान तरीके से आपको समझाएंगे कि आपको करना क्या है, कहाँ जाना है। आपको किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, किसी थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं है, किसी गलत बंदे के हत्थे ना चढ़ें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें, अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।